हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। संजय ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार, आलोक वर्मा की सुरक्षा बढ़ाए, नहीं तो जज लोया की तरह जा सकती है जान। देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में घमासान जारी है। अब मोदी सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि वो सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की जासूसी करा रही है। ऐसे में जब सुबह आईबी के 4 जासूस पकड़े गए तो अब सवाल उठने लगा कि क्या मोदी सरकार जासूसी के जरिए अपने ही अधिकारियों पर नजर रख रही है। इस मामले पर आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सोशल मीडिया पर लिखा, पूरा देश जानता है जज लोया के साथ क्या हुआ। अपने घोटालों को छुपाने के लिए मोदी सरकार आलोक वर्मा के साथ कोई भी अनहोनी घटना करा सकती है। चेहरे पे जो लाली है, राफेल की दलाली है। उन्होंने आगे लिखा, क्या मोदी जी ने अजीत डोभाल को राफेल महाघोटाला खत्म कराने का ठेका दे दिया। पहले आलोक वर्मा के ऑफिस से रात को 2 बजे फाइल गायब की गई, फिर घर पर आईबी से जासूसी। सरकारी तानाशाहों से आलोक वर्मा की जान को भी खतरा हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। गौरतलब है पिछले कई दिनों से सीबीआई में जिस तरह के रातों रात ट्रांसफर हुए, उसके बाद अब आलोक वर्मा के घर के बाहर आईबी के 4 अफसर पकड़े गए। इस पूरे मामले में मोदी सरकार की किरकिरी तो हो ही रही है, साथ साथ सरकारी तंत्रों का मजाक भी बनने लगा है। मोदी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का करारा तमाचा, कतरे मोदी के नए तोते के पर नागेश्वर राव नहीं ले सकते कोई फैसला। सीबीआई विवाद में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। शीर्ष न्यायालय ने सीवीसी को निर्देश दिया कि सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के खिलाफ आरोपों की जांच पूरी करके 2 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सबमिट करें। इसके साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव अभी कोई नीतिगत फैसला नहीं ले सकते, यानी सुप्रीम कोर्ट ने उनके पर कतर दिए। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट 12 नवंबर को सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र की ओर से अंतरिम डायरेक्टर नागेश्वर राव अब तक के लिए एक फैसलों के लिए सीलबंद लिफाफे में खुद को सौंपेंगे। सीबीआई में मची रार के पीछे मोदी सरकार का हाथ होने की आशंका के तहत कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में सीबीआई दफ्तर के सामने प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हालांकि आलोक वर्मा पर जांच के बहाने मोदी अन्य केंद्रीय एजेंसियां का दुरुपयोग करके राफेल मामले को दबा सकते हैं, इसकी भी बड़ी आशंका है। वही विपक्ष का आरोप है कि आलोक वर्मा पर की जा रही कार्रवाई की प्रमुख वजह यही है कि वो राफेल घोटाले की जांच करने जा रहे थे। राम मंदिर के नाम पर हिंदुओं को बेवकूफ बना रही बीजेपी, मोदी मंदिर नहीं बनवाना चाहते प्रवीण तोगड़िया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भले ही राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर मुसलमानों को निशाना बनाते हुए भड़काऊ बयान दे रहे हो, लेकिन हकीकत यह है कि राम मंदिर निर्माण के लिए उनकी सरकार गंभीर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद अहिब के अध्यक्ष एवं राम मंदिर निर्माण को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे प्रवीण तोगड़िया का कहना है कि मोदी सरकार राम मंदिर निर्माण के नाम पर सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बना रही है, वो मंदिर का निर्माण नहीं कराना चाहती। तोगड़िया ने इस पर खुलासा करते हुए कहा, मेरे निवेदन के बावजूद मेरे समर्थकों को कारसेवकपुरम में रहने नहीं दिया जा रहा। आज कारसेवकपुरम सरकारी कारसेवकपुरम हो गया। मेरा मोदी से झगड़ा नहीं है, मैं बीते 32 साल से राम मंदिर की मांग कर रहा हूं। लखनऊ के कृष्णानगर स्थित इको गार्डन में अहिब के अयोध्या चलो अभियान के तहत आयोजित जनसभा में संबोधित करते हुए तोगड़िया ने कहा कि राम मंदिर निर्माण के मुद्दे पर भाजपा लोकसभा में 2 सीटों से लेकर पूर्ण बहुमत की सरकार तक पहुंची है। भाजपा ने हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय अधिवेशन में कानून बनाकर अयोध्या में राम मंदिर बनवाने का प्रस्ताव पारित किया था, लेकिन 4.5 वर्ष बीतने के बाद नरेंद्र मोदी अब अयोध्या आना तक भूल गए। उन्होंने कहा, सरकार 3 तलाक और SC/ST एक्ट पर अध्यादेश ला सकती है तो राम मंदिर के लिए अध्यादेश क्यों नहीं ला सकती। तोगड़िया ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अब राम मंदिर के निर्माण कानून बनाकर शुरू नहीं किए गए तो हम प्रधानमंत्री भी बदल सकते हैं। घूसखोरी के बाद घपलेबाजी में फंसे राकेश अस्थाना पुलिस वेलफेयर के 20 करोड़ बीजेपी को चंदे में दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी कहे जाने वाले सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना घूसखोरी के बाद अब घपलेबाजी के एक मामले में फंसते नजर आ रहे हैं। उनके खिलाफ सीबीआई में शिकायत की गई कि गुजरात में पुलिस कमिश्नर रहते हुए उन्होंने पुलिस वेलफेयर फंड के पैसे बीजेपी के पक्ष में चुनाव फंड में ट्रांसफर किए। सेवानिवृत्त पुलिसकर्मी ने इस संबंध में सीबीआई को 3 ईमेल भेजे हैं। मेल में राकेश अस्थाना पर पुलिस वेलफेयर फंड के 20 करोड़ रुपए चुनावी फंड के लिए भाजपा के पक्ष में ट्रांसफर करने का आरोप लगाया। राकेश अस्थाना ने सूरत पुलिस कमिश्नर रहते ये पैसे दिए थे, जिनका 2013 से 15 की अवधि तक फिर से भुगतान नहीं हुआ। शिकायतकर्ता का दावा ये भी है कि इनकम टैक्स विभाग ने TDCS भरने की नोटिस दी, लेकिन इस बारे में पूछे जाने पर अस्थाना भड़क गए। मेल में बताया गया कि पुलिस कमिश्नर दफ्तर से वेलफेयर फंड से जुड़ा रजिस्टर भी गायब है। इस बारे में एक शिकायत क्राइम ब्रांच सूरत में दर्ज करवाई गई थी। कमिश्नर दफ्तर उमरा पुलिस थाना क्षेत्र में आता है, बावजूद इसकी शिकायत NTT
सीसीबी में करवाई गई। सूरत पुलिस के खाते में 2013 से 15 के दौरान ये पैसे वापस नहीं आए। सूरत पुलिस कमिश्नर रहते राकेश अस्थाना ने बड़ा गोलमाल किया। शिकायतकर्ता ने दावा किया कि लोकल फंड ऑडिट विभाग में इसकी एंट्री मौजूद है। हालांकि इस राशि के बारे में ITI से मांगी गई जानकारी में जवाब नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मोदी के इशारे पर गलत तरीके से CBI अधिकारियों के ट्रांसफर हुए। CBI विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC को मामले की जांच 2 हफ्ते में पूरी करने का आदेश दिया। जांच सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज AK पटनायक की अगुवाई में होगी। केस की अगली सुनवाई 12 नवंबर को होगी। कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को झटका देते हुए उसके द्वारा नियुक्त अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को CBI में कोई भी बड़ा या नीतिगत फैसला करने पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद नागेश्वर राव महज रूटीन काम करेंगे। नागेश्वर राव किसी तरह का नीतिगत फैसला, किसी केस को खोलने अथवा बंद करने, किसी बड़े अफसर का तबादला करने जैसे काम उनकी कार्य परिधि से बाहर रहेंगे। कोर्ट ने अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव द्वारा अब तक लिए गए फैसलों की जानकारी भी मांगी है। CBI मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के मुंह पर तमाचा मारा। उन्होंने कहा कि नागेश्वर राव को किसी भी तरह का नीतिगत फैसला लेने से रोकना अपने आप में सबसे बड़ा सबूत है कि उनकी नियुक्ति गलत तरीके से हुई। संजय सिंह ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नागेश्वर राव द्वारा दिए गए फैसलों की जानकारी मांगी, जो साफ है कि उन्होंने सरकार के इशारे पर गलत तरीके से लोगों को ट्रांसफर किया। सिंह ने कहा कि सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने CVC को 14 दिनों के भीतर आलोक वर्मा की जांच करने को कहा, जिसकी निगरानी एक कोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट को भी CVC पर भरोसा नहीं है। गौरतलब है कि केंद्र की मोदी सरकार CBI विवाद के बाद CBI निदेशक आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया था। सरकार के इस फैसले के खिलाफ वर्मा ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वर्मा ने अपनी याचिका में केंद्र की ओर से उन्हें छुट्टी पर भेजे जाने तथा अंतरिम प्रभार 1986 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के ओडिशा कैडर के अधिकारी तथा एजेंसी के संयुक्त निदेशक M नागेश्वर राव को सौंपे जाने के फैसले पर रोक लगाने की मांग की है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।